नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश फर्जी कुलगुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। देखिए, फर्जी कुलगुरु कौन, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर संवेदनशील है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाली राज्य भी मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य बना, लेकिन अब सरकार की मंशा के विपरीत और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को निजी विश्वविद्यालय पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रदेश के 52 में से 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कि कुलगुरु कभी प्रोफेसर ही नहीं रहे, फिर भी उनको इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। सारे मामले का खुलासा होने के बाद अब आयोग सख्त हुआ है और एक्शन ले रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कुलगुरु की नियुक्ति प्रक्रिया में अधिनियम की धारा 17(1) के उल्लंघन का गंभीर मामला सामने आया है। विश्वविद्यालयों द्वारा न तो नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किया गया और न ही योग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया। इससे नियुक्तियों को अमान्य ठहराते हुए मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 की धारा 36(10) घ के तहत कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2007 और यूजीसी के दिशा निर्देशों के तहत कुलपति की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम हैं। अधिनियम की धारा 17 के अनुसार कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया में विश्वविद्यालय को एक सर्च कमेटी गठित करनी होती है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। ये समिति यूजीसी की गाइडलाइंस के आधार पर कुलपति की योग्यता और मापदंडों की जांच करती है और योग्य उम्मीदवार का चयन करती है। इस अधिनियम के तहत कुलगुरु या कुलपति को चुनने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो नियुक्ति अमान्य हो जाती है, जैसा कि इस पूरे मामले में सामने आया है। तो जाहिर तौर पर इस पर चर्चा भी करेंगे। ये फर्जी कुलगुरु जो हैं, इनकी नियुक्ति कैसे हो गई, जब इनकी योग्यता को नहीं देखा गया, क्या बाकी चीजों को साइड कर दिया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात ये इसलिए हो जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार जो है वो लगातार नई शिक्षा नीति को लेकर बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उच्च शिक्षा को और आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जो निजी विश्वविद्यालय हैं वो उस मंशा पर, उस सार्थक पहल पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा को भी आज आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। 52 में से 32 कुलगुरु जो कभी प्रोफेसर भी नहीं रहे, फिर भी दे दी बड़ी जिम्मेदारी। अब एक्शन की तैयारी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फर्जीवाड़ा। मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों में कुलगुरुओं की नियुक्तियों में एक बड़ा घोटाला और गड़बड़झाला सामने आया है। प्रदेश के 52 निजी विश्वविद्यालयों में से 32 विश्वविद्यालय के कुलगुरु ऐसे हैं जिनके पास ये पद पाने की योग्यता होना तो दूर, ये कभी प्रोफेसर तक नहीं रहे। ऐसे विश्वविद्यालयों में ग्वालियर के 2 विश्वविद्यालय भी शामिल है, लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर का है, जहां 8 यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग ही कुलगुरु बने बैठे हैं। अब विनियामक आयोग इनको हटाने की कार्रवाई कर रहा है। भोपाल स्थित 8 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें प्रमुख विश्वविद्यालय है सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, डॉक्टर MC प्रशांत, स्कॉप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय, डॉक्टर अजय भूषण, शुभम विश्वविद्यालय, डॉक्टर कर्णिका यादव, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, गौतम पांडे, एलिन सिटी विश्वविद्यालय, डॉक्टर नरेंद्र कुमार थापक को हटा दिया गया है। आयोग की जांच में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि निजी विश्वविद्यालयों में कुलगुरुओं की नियुक्ति मनमाने ढंग से की गई है। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार कुलगुरु के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसको 10 साल के अध्यापन का अनुभव हो और प्रोफेसर रह चुका हो। लेकिन प्रदेश की 52 निजी यूनिवर्सिटी में से आधी से भी अधिक यानी कि 32 ऐसी पाई गई जिनमें कार्यरत कुलगुरुओं के पास न तो बतौर प्रोफेसर 10 साल का अनुभव है और न इसके लिए कोई अन्य प्रमाण पत्र। इनके अन्य दस्तावेज भी संदिग्ध है। इस तरह के विश्वविद्यालयों की संख्या की बात करें तो इसमें ग्वालियर के 2, भोपाल और इंदौर के 8, सीहोर के 3 विश्वविद्यालय, विदिशा, सतना, रायसेन, शिवपुरी, खंडवा, छिंदवाड़ा, दमोह, बालाघाट, मंदसौर, सागर जिलों में स्थित निजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी इस पद के लिए वांछित अर्हता पूरी नहीं करते। अब लंबी जांच पड़ताल के बाद मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए इन विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे सभी निजी विश्वविद्यालय के प्रबंधन को 15 दिन के भीतर ऐसे कुलगुरु को हटाकर कार्रवाई करने को कहा गया है।
साथ ही ये भी कहा गया है कि वे कुलगुरु सहित अन्य सभी अकादमिक और प्रशासनिक पदों पर निर्धारित मापदंड के अनुसार नियुक्तियां सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने कुलपति का नाम बदल के कुलगुरु जरूर कर दिया है, लेकिन निजी विश्वविद्यालयों ने, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने सरकार के कुलपति से कुलगुरु नाम बदलने को भी पलीता लगा दिया है। और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पे 53 निजी विश्वविद्यालय में से 30 से ऊपर ऐसे निजी विश्वविद्यालय हैं जहां पे ऐसे लोगों को कुलगुरु बनाया गया है जो कि प्रोफेसर भी नहीं है, यानी उनकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन प्रोफेसर बनने के लायक भी नहीं है। अब राज्य की मोहन सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, तो मध्य प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों के संचालकों में हड़कंप है और राज्य सरकार का कहना है कि वे अगले कुछ दिनों बाद ये पूरी रिपोर्ट उनसे तलब कर रही है। इसके बाद कार्रवाई होगी कि किन किन निजी विश्वविद्यालयों ने, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें कुलगुरु बनाया जो कि प्रोफेसर बनने के लायक भी नहीं थे। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। तो कुलगुरु की नियुक्ति प्रक्रिया जो होती है उसका उल्लंघन हुआ है, गंभीर बातें सामने निकल कर आई हैं। कुलगुरु निजी विश्वविद्यालय, बार बार इस बात को इसलिए कहा जा रहा है कि कई सारी ऐसी जगह से जो बात निकल कर आई है, मतलब आप समझ लीजिए कि यदि 53 में से 32 निजी विश्वविद्यालय ऐसे निकले हैं जिसमें भोपाल के ही 8 हैं, इंदौर, सतना, मतलब सब जगह से आप ये चीजें पूरा एक रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो अपने आप में एक बड़ा खुलासा जैसा है, जिसको लेकर अब आगे कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल कि अब तक ये जो चल रहा था, नियमों के विरुद्ध चल रहा था, तब तक किसी चीज पे कोई खुलासा क्यों नहीं हुआ। और जाहिर तौर पर इतना होने के बाद, क्योंकि जब से डॉक्टर मोहन यादव आए उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए हमेशा बात रखी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो गई, उसके बावजूद क्या इस तरह के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें भय नहीं हुआ, उन्हें नहीं लगा? तो ये बड़ा अपने आप में एक सवाल है। सीधे चर्चा का रुख करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। शिक्षाविद हैं भूपेंद्र सुल्लेरे। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले भूपेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है भूपेंद्र जी, म्यूट किया है आपने, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी है। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। भूपेंद्र जी, ये जिस तरीके से खुलासा हुआ है ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये कोई छोटा सा पद नहीं है। एक तो शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला, निजी विश्वविद्यालय की क्या इतनी मनमानी चल सकती है, वो भी तब जब हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, जब प्रदेश की मोहन यादव सरकार लगातार शिक्षा को लेके, उच्च शिक्षा को लेके संवेदनशील है। ऐसे में इस तरीके से भर्तियां बिल्कुल उल्लंघन कर देना और सीधे सीधे आप उस शिक्षा नीति पर पलीता लगा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया पर पलीता लगा रहे हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। संवेदनशील मुद्दा है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की हो, वो उसके निर्माण में सहायक होती है, और शिक्षा के लिए जो सारे चीजों के आयाम निकलते हैं वो शिक्षा से निकलते हैं। इस सरकार ने निश्चित रूप से, जो केंद्र की सरकार है, उसने नई शिक्षा नीति लाई 2020 में, और मध्य प्रदेश शासन ऐसा सरकार थी जिसने सबसे पहले इस शिक्षा नीति को लागू किया। और इस शिक्षा नीति के लागू करने में उस आज के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय मोहन जी यादव, उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे। अब जो प्रकरण इस समय जो आया है निजी विश्वविद्यालयों का, उसमें महत्वपूर्ण देखिए क्या होता है। सबसे पहले जब शिक्षा संवैधानिक रूप से समझनी पड़ेगी कि दो भागों में है। एक केंद्रीय शिक्षा जहां पे केंद्र शासन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और दूसरे हैं जो राज्य शिक्षा, जो कि संघीय व्यवस्था में व्यवस्था है, जो राज्य विश्वविद्यालय है। उन्हीं के तहत शिक्षा का व्यापीकरण किया गया, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर को शिक्षा के रूप में लाया गया। तो 2008 में प्राइवेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ मध्य प्रदेश में, और उसमें जो यूजीसी की गाइडलाइंस होती है, उसमें चाहे वो सहायक आचार्य हो, चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो सहायक सह आचार्य हो, तीनों पद होते हैं, उनके लिए योग्यता और मापदंड होते हैं। यूजीसी उसके लिए लागू करती है, और राज्य सरकार उसके लिए अपने अमेंडमेंट करके उच्च शिक्षा आयोग, और उसको सेम टू सेम अडेप्ट करता है, क्योंकि योग्यता और वेतनमान के लिए कोई भी उसमें यूजीसी के मापदंडों से कहीं भी कोई अछूता नहीं रहता। देखिए
इसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें मैंने भी देखा है कि उसमें कई लोग प्रोफेसर की जो आचार्य पद कहलाता है, जो अंग्रेजी में प्रोफेसर कहते हैं, उनके 10 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए, उनमें अनुभव होना चाहिए, और कई लोगों का अनुभव नहीं है उसमें। तो ये खुला उल्लंघन है और यूजीसी के गाइडलाइन का है। लेकिन वहां के जो अध्यक्ष हैं भरत शरण जी, प्रोफेसर भरत शरण जी, उनने उसको संज्ञान लिया और सरकार ने उनके प्रति जो शिक्षा के रूप में जो प्राइवेट लोग अपने लोगों को सेट कर लेते हैं और जिस तरह से मनमानी करते हैं, उनके लिए कुछ एक अंकुश लगाने की एक प्रक्रिया की। देखिए, सबके लिए एक मापदंड है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, उनके लिए मापदंड है। यूजीसी ने दिए हैं कि उनके लिए रिसर्च पेपर कितने पब्लिश होने चाहिए, उनके लिए टीचिंग एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, और उनके प्रोफेसर के लिए कितना साल का अनुभव होना चाहिए। तो उसमें 10 साल का अनुभव है, और एसोसिएट के लिए 8 साल का अनुभव है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट, सेनेट या पीएचडी होना चाहिए। उसके बाद और भी कई मापदंड हैं, मूक टेस्ट होने चाहिए, एलिजिबिलिटी टेस्ट, रिसर्च फेलोशिप होनी चाहिए, सारी चीजें हैं। लेकिन जो टीचिंग का अनुभव है वो 10 साल का होना चाहिए। साथ ही साथ अपने अध्ययन, अपने अंदर में जो पीएचडी स्कॉलरशिप वाले विद्यार्थी भी होने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो व्यक्ति, अधिकांश लोग क्या करते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, उनको जैसे 2008 में कई ऐसे विश्वविद्यालय में जिन्होंने 2008 में पीएचडी की, आज वो बीसी बने बैठे हैं। तो ये कहां से, 2008 वाला अभी तो 10 साल की टीचिंग का एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो वो 18 में तो वैसे भी प्रोफेसर लायक होगा, और उसके बाद उसके 10 प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेगा, फिर अप्लाई करने के बाद वो फिर 10 साल का फिर अनुभव लेगा, उसके बाद बनेगा। तो ये सब जो चीजें हैं जो बहुत ही संज्ञान में आनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक हर चीज राष्ट्र के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए, एक निश्चित मापदंड है, जिसमें शिक्षा जिस तरह की जिस राष्ट्र की होगी उस तरह से उसका राष्ट्र का निर्धारण होगा। तो ये बाध्य होता है, और ये चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, इनके तहत ये मापदंड उनके सबके लिए नियम होते हैं। लेकिन ये कहाँ शिथिल हो जाते हैं, कहाँ ये सरकार या सिस्टम को पता नहीं चलते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और विभिन्न मीडिया के संस्थानों से, विभिन्न मीडिया के और कंपोनेंट से ये सब चीजें बाद में भी आई हैं, और स्टेट की कई यूनिवर्सिटियां हैं उनमें भी इस तरह से आया है, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां हैं। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं, और ये पूछने का सबको अधिकार भी है कि ये जो शिक्षा का जो पद है और शिक्षा की जो गरिमा है, वो इस तरह से, क्योंकि इस सरकार ने कुलपति के पद, वाइस चांसलर को हटा के कुलगुरु के रखने के लिए, क्योंकि सनातन परंपरा के अनुसार उसको आगे बढ़ाने के लिए पद भी बदला था। लेकिन ये मापदंड नहीं बदल पा रहे हैं शिक्षा के, ये कहाँ पे तय होगा और किस तरह से होगा? निश्चित रूप से इनका पूरा इनमें परिवर्तन होना चाहिए, और इन लोगों की जिनकी जिम्मेदारी है उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण आचार्य और के पद और कुलगुरु के पदों के लिए एक निश्चित एक गाइडलाइन का अक्षर सा पालन होना चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बातें इस पूरी प्रक्रिया में आई हैं, जिन पॉइंट्स को आपने रखा है, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही हो गया कि निजी विश्वविद्यालय में यदि कोई कुलगुरु बनाए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, तो उसका भी अपना एक रिकॉर्ड होता है, वो कौन है उसकी पूरी जानकारी होती है। ऐसा तो नहीं है आप किसी को भी बिठा देंगे। अब वो उनकी प्रोसेस क्या है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी मुझे लगता है महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको समझने की यहाँ पर जरूरत है। और इससे भी बड़ी कि अब इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि 15 दिन में कार्रवाई कर दी जाएगी। तो 15 दिन में आप कार्रवाई करते हैं कि नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से इसको गंभीरता से सरकार अब ले रही है, वो मुझे लगता है उस पर एक आने वाले समय में इन चीजों को नहीं देखा जाएगा। आरपी श्रीवास्तव जी, लगातार जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, हमें इसको बहुत गंभीरता से यहाँ पे लेने और समझने की जरूरत है। इस पूरे मामले को आप देखें तो आपकी राय। देखिए राखी, स्वदेश न्यूज़ की हमेशा पहल रही है कि ऐसे मुद्दे जो शिक्षा, स्वास्थ्य और चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उन पर काफ़ी हम लोग हमारा न्यूज़ चैनल इस पर काफ़ी संवेदनशील रहता और दिखाता। ये मामला तब जब भरत शरण सिंह ने जो अभी कार्रवाई की है, और मध्य प्रदेश के लगभग जो है 32 विश्वविद्यालयों पर जिनके कुलगुरु, जैसे सुलेरे जी बता रहे थे, उन्हीं की बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि वहाँ पर उनकी पात्रता नहीं है। जो 10 साल प्रोफेसर के पद पर काम करें उनको जो है करना चाहिए। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके कितने रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए,
कितने जो है उनके द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तमाम चीज़ें होनी चाहिए। उनके अंडर में कितने गाइड मतलब रिसर्च स्कॉलर वहाँ से उनके अंडर से निकले हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सारी बाध्यता हैं जो यूजीसी ने अपनी एक गाइडलाइन में तय किया। अब सवाल है कि निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग है, वो सबसे पहले तो क्या करता है कि जो निजी विश्वविद्यालय है उनको एडवाइस देता है कि भाई आप खोलिए विश्वविद्यालय, और पूरा जो है उसकी गाइडलाइन पकड़ा देता है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है खास करके निजी विश्वविद्यालयों में कि पूरी की पूरी मनमानी होती है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। कम योग्यता वाले को जो है कुलगुरु बना देंगे, वाइस चांसलर बना देंगे, उससे ज़्यादा वाले को वो नीचे ही है, तो अपनी सुविधा के हिसाब से, ताकि उनका सिस्टम चलता रहे। वहाँ पर आप देखें कई बार ऐसा होता है कि इन विश्वविद्यालय में फीस का भी मामला आता है। ये सारी चीज़ों पर जो है एक तरह से देखने की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिएगा कि जो विश्वविद्यालय जिनको इस श्रेणी में लिया गया, आप देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 8 विश्वविद्यालय हैं जो नाक के नीचे चल रहे हैं, और इसी तरह से इंदौर के हैं और भी जिलों के हैं। तो इन जिलों में जो जांच पड़ताल शुरू हुई है, हमको लगता है कि मोहन यादव सरकार एक तरह से कटिबद्ध है प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। तीसरी बात है कि शिक्षा का अधिकार भारत सरकार का कानून है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, जो है एक तरह से उच्च शिक्षा से लेकर और सारी शिक्षाएं मिलनी चाहिए, माध्यमिक और इस स्तर की। तो इन सारी चीज़ों को समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या इस तरह की बात इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय चलाने वाले जो है जो लोग मालिक हैं, जो इनके कर्ता धर्ता हैं, क्या उनको पता नहीं है? उनको बिल्कुल पता है कि नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन बेखौफ उनके इस तरह से बेखौफ होकर के वो पूरे जो है शासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमें लगता है कि वर्तमान सरकार जो है इस पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। खास करके जब से मैंने देखा कि मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री बने हैं, अरे ये मुख्यमंत्री बने हैं, और इसके पहले उच्च शिक्षा मंत्री थे, आपने देखा होगा कि लगातार उच्च शिक्षा को लेकर के जो उनकी प्रतिबद्धता है लगातार सामने आ रही है। और उसमें एक चीज़ जो सामने निकल के आई है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी उसको जो है किस तरह से सुचारू रूप से उसको लागू किया जाए, तो इस पर देखने वाली जरूरत है। अब सवाल है कि 15 दिन का निर्देश मिला कि इनको हटाएं, इस पर कार्रवाई हो। इसके अलावा भी न केवल कुलगुरु, उसके नीचे रजिस्ट्रार भी होंगे, प्रो वाइस चांसलर होंगे, अन्य नियुक्तियां होंगी। तो क्या ये यूजीसी के गाइडलाइन के तहत हैं? क्या यूजीसी के जो वेतन का मापदंड है ये देते हैं? क्या कुलगुरुओं को जिनको जो है एक तरह से इनको अपॉइंट किया है और आपने देखा होगा कि योग्यता नहीं है। आप देखिए एक जो है प्रोफेसर बनने के लिए पूरे जीवन काल में, हमको लगता है सुलेरे जी ज़्यादा अच्छा बताएंगे, ये प्रोफेसर भी हैं, कि वहाँ पर लगभग 20 साल का समय गुजर जाता है। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, तो फिर प्रोफेसर होते हैं, उसके बाद जो है ये पद आता है कुलगुरु का। तो हमें लगता है कि क्या 25 साल की पूरा कर चुके हैं। 2008 में जब ये निजी नियामक जो विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ, तो उसमें आप देखिए कि उस समय जो लोग थे विश्वविद्यालय खोले, वहीं अपने लोगों को भर्ती किए, किस तरह से पीएचडी कराए वो भी जांच का विषय है। हम बताएं आपको, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनकी पीएचडी अगर उसको पूरी तरह से चेक किया जाए तो हो सकता है वो भी फर्जी निकले। जिस तरह से वो फर्जी है उस तरह से डिग्री भी फर्जी हो सकती है। तो इनको भी देखने वाली बात होगी। तो हमें लगता है राखी कि इन सारी चीज़ों पर पूरा सरकार जो है विधिवत जांच करे और इनको निकाले, क्योंकि देश के लाखों जो है विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। और यहाँ पर देश की जो शिक्षा व्यवस्था है और जिस तरह से देश के निर्माण में भूमिका है हायर एजुकेशन में, आप देखिए बहुत सारे इनके अंडर में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तमाम कॉलेजेस खुले हुए हैं जो इनके विश्वविद्यालय जो निजी विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी सघन जांच होनी चाहिए। हमें लगता है कि स्वदेश न्यूज इस मुहिम को लगातार जारी रखेगा कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, और आने वाले समय में हमारी नजर रहेगी इस पर क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल। और चलिए इस वक्त आपको बता दें कि अखिलेश कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुलगुरु हैं विक्रम विश्वविद्यालय के। अखिलेश जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल। अखिलेश जी, ये एक बड़ा गंभीर मामला देखिए सामने आया है कि 52 में से यदि हम एक आंकड़ा निकाल रहे हैं तो 32 निजी विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके कुलगुरुओं पर सवाल उठ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से प्रदेश की मोहन यादव सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ाने की बात कर रही है, वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रही है, यहां जो पूरी बातें निकलकर सामने आई हैं, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। मैडम, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को उच्च शिक्षा का बहुत ही मतलब आप देखें उनको अनुभव है, क्योंकि वो उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं।
तो इसलिए उनका विशेष रूप से विश्वविद्यालयों पे उच्च शिक्षा में उनका बहुत काफी वो गंभीर है उसके लिए, और यही रिजल्ट रहा। मैं तो उज्जैन में देख रहा हूँ कि लगातार उन्होंने विश्वविद्यालय को हेल्प किया, जिसके कारण विश्वविद्यालय आज काफी कुछ उसमें कर पाया। जहाँ तक ये निजी विश्वविद्यालयों की बात है, कुलपति अपॉइंटमेंट की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में जैसे यूजीसी के मापदंड को इनको मानना पड़ता है। जो यूजीसी के मापदंड है उसमें 10 साल का प्रोफेसर का अनुभव होना चाहिए, और उसपे यह है कि उच्च शिक्षण उनका अनुभव होना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे रिसर्च में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, समाज में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं जो यूजीसी की गाइडलाइन में बिल्कुल दिए हुए हैं। और जो भी निजी विश्वविद्यालय स्थापित होता है, उसके जो इनिशियल स्टेज में जो कुलपति, प्रथम कुलपति होता है 2 साल के लिए, वो संस्था अपने आप अपॉइंट कर सकती है। लेकिन उसके बाद जो है एक कमेटी बनती है जिसमें सरकार का एक प्रतिनिधि होता है, और 2 प्रतिनिधि जो होता है वो जो प्रयोजी निकाय होता है, जो मालिक मतलब चांसलर होता है, उसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो 3 व्यक्ति जो है वो एक पैनल बना करके देते हैं, और चूंकि जो चांसलर होता है, कुलाधिपति होता है, वो संस्था का मालिक या उसके द्वारा ही नामित व्यक्ति होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अखिलेश जी, एक बड़ा सवाल है आपसे। देखिए, जहां तक विनियामक आयोग की मैं बात करूंगी तो मुझे ये बता दीजिए, ये अपने आप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है, और आप तो इसके चेयरपर्सन भी रहे हैं, तो ये तो पूरी एक प्रोसेस का हिस्सा है। फिर आज ये सारी चीजें हमारे और आपके सामने क्यों आई? नहीं, आ रही है मैडम। क्या होता है ना कि इसमें जैसे अपॉइंट वही कर लेते हैं, और अपॉइंट करने के बाद निजी विश्वविद्यालय को वो इन्फॉर्म कर देते हैं। अभी निजी विश्वविद्यालय, अब चूंकि ये विश्वविद्यालय खुल रहे हैं और उनकी सारी क्वालिफिकेशन वगैरह सब वो विश्वविद्यालय के लेवल, लेकिन एक बहुत अच्छी बात अभी पेपर में हमने तो ही पढ़ा है, अब लोगों का इधर ध्यान आकर्षित हुआ है। अब निजी विश्वविद्यालय के चेयरमैन साहब से भी हमारी डिस्कशन हुआ। अब इसको सारे लोगों का बायोडेटा और जितने भी अपॉइंटमेंट है या जो है सीधे वेबसाइट पे प्रदर्शित कर रहे हैं, और पूरी उसकी जांच उन्होंने सेटअप कर दी है। सभी के क्वालिफिकेशन और ये सारी चीजों को वो चेक कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उसमें जितने लोग अयोग्य होंगे उनको बाहर करके नई प्रक्रिया विश्वविद्यालयों को करना पड़ेगा। अभी तो अखिलेश जी कहा जा रहा है कि 15 दिन में कार्रवाई की जाएगी, तो मैं मानूं कि 15 दिन में जो अमान्य लोग हैं वो सब बाहर होंगे, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है, और ये अभी भी नहीं हुआ तो ये सबसे बड़ा और एक बड़ा सवाल उठेगा। नहीं, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, इसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। निजी विश्वविद्यालयों को इनका एडवर्टाइजमेंट करके और उसके बाद एक सर्च कमेटी बना करके इसको करना चाहिए। तो हटाने तो कभी भी हटा सकते हैं, लेकिन अपॉइंट करने में 15 से 20 दिन इसमें लग जाते हैं। चलिए, तो करना चाहिए इसमें। चलिए, मतलब ये सारी चीजें आने के बाद जो आप कह रहे हैं, यानी आने वाले समय में जो प्रोसेस इसके लिए होगा उसमें खामियां नहीं पाई जाएंगी, उम्मीद कर सकते हैं। अब चूंकि सभी लोगों का अट्रैक्शन, अभी तक इस तरीके की कोई बात नहीं आई, तो अभी तो सबको सबके संज्ञान में ये बात आ गई है। और खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें, और हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं वो भी काफी उनका अनुभव है। हमारे जो परमार साहब हैं वो भी इसमें बहुत ही मतलब ले रहे हैं, क्योंकि अभी विश्वविद्यालय में केवल प्राइवेट में ही नहीं, अभी गवर्नमेंट में भी कई विश्वविद्यालय में कुछ समस्याएं आ रही हैं। इसलिए सरकार इस पे बहुत गंभीरता से अब ले रही है, और मुझे लगता है कि वही कारण है कि अब ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अपने रडार पे हैं, और बहुत जल्दी उनमें भी ये परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये विषय बड़ा है और हमारे पास समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण जो सामने आई है, देखिए, फर्जी कुलगुरु निजी विश्वविद्यालय की बात हो रही है। यहाँ इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जो बात आई है जिसे स्वीकारा जा रहा है, जिस तरीके से अखिलेश जी ने भी इस बात को स्वीकारा कि ये जो पूरा प्रोसेस था, ये एक पूरी समिति होती है, एक पूरा पैनल होता है, नियामक आयोग होता है। तमाम चीजों के बावजूद यदि ये चीजें अब रडार पर आई हैं, तो इसको ना तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार छोड़ने वाली है, ना कोई बख्शेगा। आने वाले समय में हम एक अच्छा परिदृश्य देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें यह देखना पड़ेगा कि जिन 15 दिनों में कार्रवाई की बात हो रही है, जिन अमान्य लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात हो रही है,
उस पर कितना काम होता है ये देखने वाली बात होगी। और जाहिर तौर पर ये सबके नॉलेज में जो बात आई है, ये मुहिम जो है, ये समझ लीजिए कि स्वदेश न्यूज ने ये फर्जी कुलगुरु जो निजी विश्वविद्यालय के जो अमान्य लोग बैठे हैं, जिनका वाकई वो अनुभव नहीं है और कहीं ना कहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, उस सार्थक पहल को पलीता लगा रहे हैं। आज स्वदेश न्यूज ने इस पहल को शुरू कर दिया है और हमारा ये मुहिम, ये अभियान आगे भी फर्जी कुलगुरु को लेकर और इस तरह से जो भी जुड़ी खबरें आती हैं उस पर बनी रहेगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।